स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न और डर पैदा हो जाता है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, पैसे डूब जाएंगे, बेकार है ये सब, बहुत रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने पर भी है। अगर आपको खाना पकाना ढंग से आता है तो आपका काफ़ी हद तक रिस्क कम हो जाता है। और रिस्क तो गाड़ी चलाने पर भी है। अगर आपको गाड़ी चलानी सही से आती है तो उसमें भी रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। एक्सीडेंट होने का ख़तरा काफ़ी कम हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है और फिर उसको कोई भी कम नहीं कर सकता, कोई भी उस रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर आप ज़िंदा हो तो मरने का रिस्क कहीं ना कहीं हमेशा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही से अपना दिन बिताओ, रोड देखकर क्रॉस ना करो या छत से कूदकर शक्तिमान बनने की कोशिश करो। तो दोस्तों, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज नहीं है और आप फिर भी उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो आपके लिए वो जुआ ही है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, शेयर बाज़ार ऊपर नीचे क्यों होता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको एक बिज़नेस शुरू करना है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो क्या तरीके हैं आपके पास पैसे जुटाने के। तो पैसे जुटाने के लिए आप फैमिली की हेल्प लेंगे या फिर आपके पास पैसे हों तो उसे लगाएंगे या फिर आप बैंक की तरफ जाएंगे। अगर आपको ऐसा बिज़नेस शुरू करना है जिसमें खूब ज़्यादा पैसे चाहिए, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो दोस्तों इतना पैसा आपको फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स तो देंगे नहीं, तो आपको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो अगले ही महीने से बैंक भी आपसे ईएमआई लेना शुरू कर देगा। और किसी भी बड़े बिज़नेस को खड़े करने में और पहला मुनाफा कमाने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं। और अगर आप बैंक से इतना पैसा लेंगे तो आप किस्त कैसे चुकाएंगे 1-2 साल तक, जब तक आपका बिज़नेस सेट ना हो जाए। तो इसलिए हम ऐसे में बैंक से भी पैसा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप यही करेंगे कि अपने दोस्तों को ढूंढेंगे, लोगों को तलाश करेंगे जो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेना चाहेगा और हिस्सेदारी के बदले वो आपको पैसा देगा। और जब भी आपकी कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उस हिस्से के हिसाब से आप उस कंपनी में से मुनाफा उसको दोगे, क्योंकि वो भी आपके कंपनी का ओनर बन रहा है, आपके बिज़नेस में हिस्सा ले रहा है। तो उसको आपको मंथली ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर बिज़नेस कमाएगा जितना आपने डिसाइड किया है उतना मुनाफा उनका और बाकी आपका रहेगा। तो दोस्तों, इसमें हमें अकेले बिजनेस ना करते हुए एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें हमें पार्टनर्स ढूंढने होते हैं और अपनी कंपनी के लिए पैसा लेना होता है और उनको हिस्सा देना होता है। तो दोस्तों, इसी हिस्से को ही हम शेयर कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपका बिज़नेस तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, लेकिन अब आपको अपना बिज़नेस और बड़ा करना है। बाहर कंट्रीज़ में भी आपको बिज़नेस फैलाना है। अब आपको बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मोटा पैसा चाहिए होगा, वो भी एक साथ, जैसे 500 करोड़ रुपए। तो इतना सारा पैसा आपको पार्टनर्स भी नहीं देंगे और बैंक भी नहीं देगा, क्योंकि आप अभी भी ईएमआई नहीं दे सकते, क्योंकि आपका प्रॉफिट अभी भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसलिए आप अभी भी बैंक से पैसा नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पब्लिक से पैसा उठाने का, आपसे और मेरे जैसे लोगों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये उठाने का और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलके 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का। यही एक ऑप्शन बचता है। तो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है शेयर बाज़ार की, स्टॉक मार्केट की। यहाँ से कहानी शुरू होती है स्टॉक मार्केट की। शेयर बाज़ार एक ऐसा तरीक़ा है जिसके ज़रिए कंपनी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी ऑफ़र करती है जनरल पब्लिक को कि आपको जितने शेयर लेने हैं उतने ले लो। एक शेयर की कीमत 100 रुपये की है, जितने चाहो ले लो, उसके बदले हमें पैसे दे दो। तो लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं और बदले में उनको शेयर्स मिलते हैं। तो शेयर मार्केट एक इन्वेस्टर को ये ऑप्शन देता है कि वो अपने मनपसंद बिज़नेस में पैसा लगा सके और उसका शेयर होल्डर बन सके, यानी कि पार्ट ओनर बन सके। तो कंपनी जो है
अपने बिजनेस के लिए पैसा मंगाने के लिए एक प्रोस्पेक्टस तैयार करती है, जिसमें उस कंपनी की डिटेल रहती है कि उसने कितने सालों में कितनी सेलिंग की है और कितना प्रॉफिट कमाया है। और ये प्रोस्पेक्टस लेके कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसा लेने के लिए। तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, यानी कि आईपीओ। हम न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि फ़लाँ कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का मतलब है कि पहली बार कंपनी पब्लिक से पैसा मंगा रही है। अगर जनता ने उस कंपनी के आईपीओ को भर दिया, यानी कि उसमें निवेश कर दिया, तो आपके पास जो है कंपनी के शेयर्स आ गए और आपके पैसे कंपनी के पास चले गए। तो अब जब भी आपको अपने पैसे वापस चाहिए, तो अब आपको कंपनी तो पैसे वापस देगी नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो मशीनरी ख़रीदने में या फिर अपने जो है बिज़नेस को एक्सपोर्ट करने में लगा दिए सारे पैसे। तो ऐसे में अब आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि वो एक बाज़ार है जहाँ पे जब चाहे आप अपने जैसे निवेशक को अपने शेयर बेच सकते हैं और अपने पैसे ले सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो आप शेयर के भाव ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं या फिर खरीदी बेची करते हैं, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। कंपनी ने तो आपसे एक बार पैसे लिए और कंपनी अपने काम में लग गई है। ये जो रोज़ उतार चढ़ाव होता है स्टॉक मार्केट में, ये आप और हमारे जैसे लोग बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से ये रेट ऊपर नीचे होता है। तो स्टॉक बाय सेल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है स्टॉक एक्सचेंज की। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें विप्रो में पैसा लगाना है, तो विप्रो की कंपनी का आईपीओ तो एक बार आ गया था, कंपनी ने पैसे ले लिए निवेशकों से और कंपनी अपने काम में लग गई है। तो अब आपको दोबारा तो आईपीओ लाएगी नहीं, लेकिन हमें फिर भी जो है मार्केट में विप्रो का शेयर बाई करना है, तो हम अपने ही जैसे किसी निवेशक से बाई कर सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग रोज़ मार्केट में अपने शेयर्स को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। जैसे विप्रो के शेयर किसी को बेचने हैं, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना सेल ऑर्डर डाल देगा और उसके शेयर बिक जाएंगे। तो इसी तरह लाखों करोड़ों इन्वेस्टर से ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और ये चलता रहता है, इसमें भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमें अगर शेयर बाय करना है तो हमें डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से बाय नहीं करना होता। इसके लिए हमें ब्रोकर के पास अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है, जो कि अब फ़िलहाल ऑनलाइन भी खुल जाते हैं आसानी के साथ में, जिसको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट ऑनलाइन के ज़रिए से अब सिर्फ 5 मिनट में ही ओपन हो जाते हैं, जिनमें से मेरा फेवरेट है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा की जो एप्लीकेशन है वो बहुत इजी है यूज़ करने के हिसाब से, और इसके जो चार्जेस हैं वो भी बहुत कम है। ज़ीरोधा की एप्लीकेशन को चलाना बहुत आसान है। अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन तुरंत अकाउंट खोल सकते हैं। इसके फ़ीस चार्जेस जो है अकाउंट ओपनिंग की 300 रुपये के आसपास चल रही है इस टाइम पे, और एक दिन में ही ये एक्टिव हो जाता है। अब इसमें आपको जैसे शेयर ख़रीदने हैं 20,000 रुपये के, तो इसमें हमारा बैंक अकाउंट ज़ीरोधा के अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो हमें अपने बैंक अकाउंट से ज़ीरोधा के अकाउंट में 20,000 रुपये पहले ट्रांसफ़र करने होंगे, उसके बाद ऑर्डर हमें प्लेस करना होगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भारत में 2 एक्सचेंज हैं, BSE और NSE। एक्सचेंज यानी कि बाज़ार या फिर मंडी आप समझ सकते हैं, जहां बहुत सारे लोग अपने शेयर बेचने या फिर ख़रीदने के लिए आते हैं। NSE में 1600 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं और BSE में बॉम्बे स्टॉक में 5000 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं। तो आप इन दोनों एक्सचेंज में कहीं से भी ख़रीदें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में ही सेम प्राइस होते हैं और आपको इसमें पता भी नहीं चलता है आपने NSE से ख़रीदा है या BSE से ख़रीदा है, क्योंकि दोनों में ही सेम प्राइस होते हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि शेयर्स क्यों ख़रीदते हैं लोग, इससे कैसे कमाया जा सकता है। तो इसकी वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर जाके आप सेकंड पार्ट इसका देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको इसका सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए।